जय माता दी दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हिंदू धर्म में नवरात्रि का सबसे ज्यादा खास महत्व माना जाता है और चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से चैत्र नवरात्रि प्रारंभ हो जाती है। और इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधि विधान से पूजा की जाती है। साल 2024 में चैत्र नवरात्रि पर माँ दुर्गा घोड़े पर सवार होकर आ रही हैं। तो ऐसे में इन 9 दिन माता रानी अपने भक्तों के साथ रहकर उनकी सभी परेशानियां दूर करने वाली हैं। नवरात्रि के प्रथम दिवस पर पहले दिन पर दुर्गा माता के स्वरूप शैलपुत्री की पूजा उपासना घट स्थापना के साथ की जाती है। कलश स्थापना के साथ माँ दुर्गा का आवाहन किया जाता है और कुछ लोग जो कि माता के भक्त माँ को प्रसन्न करने के लिए घर में कलश स्थापना के साथ साथ जौ भी बोते हैं और कई लोग खंड ज्योति भी जलाते हैं और जिससे कि वह माँ की प्रसन्नता प्राप्त कर सके। साल 2024 में चैत्र नवरात्रि जो कि 9 अप्रैल 2024 दिन मंगलवार से प्रारंभ हो रही है, जो कि 17 अप्रैल 2024 तक चलेगी। और इन दिनों माँ की पूजा उपासना अपने जोरों शोरों पर की जाती है ताकि इन 9 दिनों तक माता हर घर में विराजमान होती है ताकि वो अपने भक्तों के सभी कष्ट हर सके। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नवरात्रि के प्रथम दिवस माँ शैलपुत्री की पूजा विधि, भोग, मंत्र और कथा के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, माँ शैलपुत्री दुर्गा के 9 स्वरूपों में से एक मानी जाती है। माता की स्वरूप की बात करें तो माँ सफेद रंग के वस्त्र धारण करती हैं और इनकी सवारी बैल है, जिन्हें की वृषभ रूढ़ा भी कहा जाता है। और माँ शैलपुत्री के दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में वह कमल धारण करती हैं। माँ का यह स्वरूप सौम्य, करुणा, स्नेह और धैर्य को दर्शाता है। और नवरात्रि के पहले दिन विधि विधान से माता की पूजा उपासना करने से अच्छे जीवन साथी, धन, यश और मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। तो दोस्तों, नवरात्रि के पहले दिन सुबह उठकर आपको जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए। अगर इतनी जल्दी नहीं उठ पाते तो कम से कम सूर्योदय से पहले तो उठ ही जाना चाहिए। और फिर आपको गंगा जल मिले युक्त पानी से स्नान करना चाहिए, साफ सुथरे कपड़े धारण करने चाहिए। और उसके बाद आपको जहां भी पूजा की चौकी लगानी है और वहां पर सबसे पहले गंगा जल छिड़कना चाहिए और फिर कलश की स्थापना करनी चाहिए। और कलश की स्थापना करने के बाद ही माँ शैलपुत्री की प्रतिमा को स्थापित करना चाहिए। और फिर उसके बाद माँ शैलपुत्री को कुमकुम और अक्षत लगाना चाहिए। माँ शैलपुत्री का ध्यान करना चाहिए और उनके बीज मंत्र का जाप जो कि है ओम देवी शैलपुत्रे नमः का जाप करना चाहिए। और माँ शैलपुत्री को सफेद रंग के फूल अति प्रिय हैं, उनको यह फूल अर्पित आपको करने चाहिए। और आज के दिन माँ दुर्गा को के रूप शैलपुत्री को नैवेद्य में दूध और दूध से बनी हुई चीजों का भोग लगाया जा सकता है। आप अगर माता को गाय के दूध से बनी बर्फी, खीर या फिर घी से बने हलवे का भोग लगाएं तो माता अत्यंत ही प्रसन्न होती है। ऐसा करने से माँ की कृपा दृष्टि भी प्राप्त होती है। और आज के दिन अगर आप खंड ज्योति जलाना चाहें तो वह भी जला सकते हैं। अगर नहीं जला सकते तो माँ की इस रूप के सामने आप सुबह और शाम आप उनके सामने घी का दीपक जला सकते हैं। अब जान लेते हैं कि माँ के स्वरूप की पूजा उपासना करने के लिए कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। दोस्तों, कलश स्थापना का यानी कि घट स्थापना का शुभ मुहूर्त 9 अप्रैल को सुबह 6:12 से लेकर सुबह के ही 10:23 तक रहेगा, जो कि 4 घंटे 11 मिनट का मुहूर्त बन रहा है। अगर आप किसी कारणवश इस समय ना कर पाए तो अभिजीत मुहूर्त जो कि दोपहर के 12:03 से लेकर 12:53 तक रहेगा, जो कि अवधि 50 मिनट की रहेगी। उस दौरान भी आप घट स्थापना माँ शैलपुत्री की पूजा उपासना कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको माँ शैलपुत्री की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। पुरानी कथाओं के अनुसार माँ शैलपुत्री का एक दूसरा नाम सती भी है। एक बार प्रजापति दक्ष ने यज्ञ का निर्णय लिया और इस यज्ञ में सभी देवताओं को निमंत्रण भेजा, लेकिन भगवान शिव को निमंत्रण नहीं भेजा। देवी सती को उम्मीद थी कि उनके पास भी निमंत्रण जरूर आएगा, लेकिन निमंत्रण न आने पर वह दुखी हो गई। वह अपने पिता के यज्ञ में जाना चाहती थी, लेकिन भगवान शिव ने उन्हें साफ इंकार कर दिया।
उन्होंने कहा कि जब कोई निमंत्रण नहीं आया है तो वहां जाना भी उचित नहीं है। लेकिन जब सती ने ज्यादा बार आग्रह किया तो शिव को भी अनुमति देनी पड़ी। प्रजापति दक्ष के यज्ञ में पहुंचकर सती को अपमान महसूस हुआ। सब लोगों ने उनसे मुंह फेर लिया, केवल उनकी माता ने उनसे स्नेह से ही गले लगाया। वहीं उनकी बहनें भी उनका मजाक उड़ा रही थी और भोलेनाथ को भी तिरस्कार कर रही थी। खुद प्रजापति दक्ष भी माता सती का अपमान कर रहे थे। इस प्रकार अपमान सह ना करते हुए सती माता अग्नि में कूद गई और अपने प्राण त्याग दिए। जैसे भगवान शिव को इस बात का पता चला और वे क्रोधित हो गई और पूरे यज्ञ को ध्वस्त कर दिया। इसके बाद सती ने हिमालय के यहाँ पार्वती के रूप में जन्म लिया, जहाँ उनका नाम शैलपुत्री पड़ा। और शैलपुत्री जो जिनकी उपासना तप करने से भगवान शिव को उन्होंने पति के रूप में प्राप्त किया। जय माता दी।